लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है मेरे दोस्तों। ये बहुत हिटलर की तानाशाही की सरकार है। ये सरकार चाहती है लोगों को भय से, डर से, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए, भूख पैदा की जाए और डराया जाए और सरकार चलाई जाए। ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में एक जन आक्रोश पैदा हो रहा है। 16 बच्चों ने अपना सुसाइड कर लिया है। बहुत बड़ी डिमांड सोनू वांगचुक की नहीं है, सिविल सोसाइटी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें, बच्चों का कातिल बर्दाश्त इस्तीफा दो, बच्चों का कातिल बर्दाश्त इस्तीफा दो, सोनू वांगचुक तुम आगे बढ़ो, सोनू वांगचुक तुम आगे बढ़ो। मीरा साहब सिविल सोसाइटी की तरफ से हम धरने पे बैठे हैं ये संदेश देश की जनता तक पहुंचाने के लिए कि जिस तरीके से सोनू वांगचुक जो दिल्ली में पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पे अपने भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज सुबह उनको जबरन धरना स्थल से उठा दिया गया और जबरन उस आंदोलन को, जो आंदोलन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ था, जिस आंदोलन का एक ही डिमांड थी कि उन 16 बच्चों का कातिल धर्मेंद्र प्रधान, जिसके रहते, उस एजुकेशन मिनिस्टर के रहते बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके रिजाइन करें। बट ये तानाशाही सरकार किसी भी आंदोलनकारी को ये कुचलना चाहती है। ये संदेश देना चाहती है ये सरकार कि अगर आप आंदोलन करोगे तो सोनू वांगचुक की तरह आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अल्टीमेटली ये चाहते हैं, ये सरकार चाहती थी कि सोनू वांगचुक इसी तरीके से भूखे रह के वहां अपना प्राण त्याग दे। पर देश की जनता, देश का युवा, देश का एजुकेशनिस्ट, देश का स्टूडेंट ये समझता है कि देश के अंदर एक वैज्ञानिक की इज्जत कितनी है। आज उस समय जब आज एक अल्टरनेटिव मीडिया में एक न्यूज चल रही है कि इसरो जैसे एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस के लगभग 100 वैज्ञानिक, 100 साइंटिस्ट जो कि हमारे चंद्रयान या हमारे लिए एक सुनहरे फ्यूचर की जो बात करते थे, सुनहरी टेक्नोलॉजी की बात करते थे, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज थे, वो वैज्ञानिक जब 100 वैज्ञानिक रिजाइन कर रहे हैं तो इनको उस वैज्ञानिक की क्या परवाह है जो ग्लेशियर जैसे बर्फीला इलाके में इंडियन आर्मी के लिए एक सैटेलाइट, वो सोलर टेंट तैयार करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट एक वो सोनू वांगचुक, एक एजुकेशनिस्ट सोनू वांगचुक जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए देश के युवाओं के लिए तैयार है, पर इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। तो आज हम मीरा साहब सिविल सोसाइटी की तरफ से ये जनमानस तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके से जो क्रांतिकारी, इस तरीके से जो एजुकेशनिस्ट, इस तरीके जो आंदोलनकारी हैं, हम उनके साथ एकजुटता शो करते हैं। कि सोनू वांगचुक को वहां से उठा लिया गया, अभी पता चला है कि वहां से कल से उठाया उन्होंने। हमारी उनसे, सोनू वांगचुक से इसलिए एकता है, पूरे मुल्क की एकता है, पूरे नौजवानों की एकता है। उसका मकसद ये एक ही है हमारा कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिन्होंने ये नीट्स का पेपर को लीक किया और हमारे 16 बच्चों की जान चले गई इस मुल्क के, तो 16 बच्चों की जान चलने का जुम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान था। उसको रिजाइन करना चाहिए था, उसको वहां से हटाना चाहिए था, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उसको मंत्री पद से हटाना चाहिए। ये हमारी मांग है, पूरे मुल्क की मांग है। इसलिए सोनू वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। इसलिए हमारी एकजुटता उसके साथ है, सोनू वांगचुक से, कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए इस मुल्क से, एजुकेशन मंत्री को। इस बात के लिए हमारा आज का ये प्रोग्राम है। लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है मेरे दोस्तों। ये बहुत हिटलर की तानाशाही की सरकार है। ये सरकार चाहती है लोगों को भय से, डर से, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए, भूख पैदा की जाए और डराया जाए और सरकार चलाई जाए। ऐसा नहीं होगा। ये इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हैं देश की आजादी के लिए।
इसलिए देश की आजादी के लिए ये तानाशाही आरएसएस बूझ दे कि इस मुल्क के अंदर तानाशाही चलेगी। इस मुल्क के अंदर तानाशाही नहीं चलने देंगे हम। और इस मुल्क के अंदर 750 किसानों की कातिल सरकार है जे, इसने किसानों का पिछले दिनों सरकार ने कत्ल किया है। और लाखों की तादाद में मेरे दोस्त आंकड़ा है हमारा, जो किसान सुसाइड कर गया इस मुल्क के अंदर जब से ये सरकार आई है, लाखों की तादाद में। अब बताओ ये सरकार रहने के काबिल है? तानाशाही की सरकार हम नहीं मानते हैं, ना ही चलने देंगे, ना ही हम डरेंगे इस सरकार से। सरकार का जो डर और भय से सरकार चलाना चाहती है, हम इस सरकार को नहीं, ऐसी सरकार बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं इस मुल्क के अंदर। और एजुकेशन जो है हमारी बच्चों की, अरे बाबा 1 लाख स्कूल बंद हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे? कहाँ पढ़ेंगे? 1 लाख स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। इसलिए मेरे साथियों, मेरा ये कहना है कि आज का धरना हमारा सभी लोगों ने, मीना साहब की जनता की एकता जुटता को मुबारकबाद है इस धरने की, तो हम सब ने मिलकर के उसको किया। ठीक है कि जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में है। इस तरह से वो पिछले 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं नीट छात्रों के न्याय के लिए। पिछले जैसे नीट एग्जाम में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से लगभग 20 छात्रों जो है वो आत्महत्या करनी पड़ी उसके लिए। तो उसके जस्टिस के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो वो अपने धरना पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए, बातचीत सोनम वांगचुक से शुरू करनी चाहिए और बाकी जो सीजेपी के कार्यकर्ताओं से शुरू करनी चाहिए, ताकि इस जो मुद्दे का कुछ उचित समाधान हो सके। तो ये हमारे देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे लिए वो सोनम वांगचुक आगे आए हैं, लड़ रहे हैं, हम उनका साथ देने के यहाँ पर बैठे हैं और हमारा समर्थन उनको आगे भी जारी रहेगा, हमारी एकजुटता उनके साथ बनी रहेगी। हम ये इसके लिए यहाँ बैठे। सोनम वांगचुक जी आज काफी देर से 20 से 21 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पे बैठे हुए। एक धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे के लिए। तो मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ कि प्लीज उनसे एक बार बात करें, और जो बच्चों की डेथ हुई है जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके रिलेटेड मैं सबसे एक यही चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये चीज देखना चाहिए कि आज 21 दिन हो गया एक हमारे साइंटिस्ट को रोड पे लेटे हुए, और आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सरकार ने एक बार सोनम वांगचुक के साथ बात करनी चाहिए थी। आज अल्टीमेटली आज उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। आज हमने एक धरना रखा हुआ है इसी के रिलेटेड कि जो बच्चों ने आज सुसाइड किया, आज उनके भविष्य के रिलेटेड आज हमने एक धरना रखा हुआ है आरएसपुरा तहसील में। मैं यही अपील करता हूँ, हर एक घर को निकल के आगे आना चाहिए, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे हमारा भाई हो। ये हमारे लोगों के भविष्य का मसला है, हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जय हिंद। सोसाइटी की तरफ से सोनम वांगचुक जी के हक में एक प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से उनकी डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन दिया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में एक जन आक्रोश पैदा हो रहा है। 16 बच्चों ने अपना सुसाइड कर लिया है। बहुत बड़ी डिमांड सोनम वांगचुक की नहीं है, सिविल सोसाइटी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, सभी लोग यही एक चीज चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो, ताकि सरकार कोई अपनी जवाबदेही तय करे। फ्यूचर में भी अगर कोई किसी तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यही एक तकाजा होता है किसी भी सरकार को कोई सवाल पूछने का। अगर उसकी कोई कमियां हैं, उसकी गलतियां हैं, उसको ये एहसास कराया जाए कि आप गलत हो, आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यही हमारा एक आज का जो प्रोटेस्ट है उसका एक संदेश है।